कथामृत के इस नए सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो जैसा कि मैं अभी चर्चा कर ही रही थी कि ये दामोदर का महीना मोस्ट ऑस्पिशियस, बहुत शुभ चीजें लाने वाला और सबको प्रदान करने वाला, शुभ आशीर्वाद फल देने वाला। हमें दामोदर लीला की चर्चा करनी चाहिए, गोवर्धन लीला की चर्चा करनी चाहिए। इसकी कुछ कहानियां मैंने कथामृत में ऑलरेडी डाल रखी हैं। कथामृत में गोवर्धन लीला, कथामृत नंबर 4, दामोदर लीला ढूंढना पड़ेगा कौन सा है, बट वो जरूर जरूर सुने। जितना ज्यादा दामोदर लीला के बारे में हम दामोदर महीने में पढ़ेंगे और रोज दीपदान करेंगे, उतना ही प्रभु के निकट हमारा जो राह है, जो जर्नी है, वो सरल होती जाएगी। तो आज मैं बहुत ही, ऑल्दो गोवर्धन लीला की हमें चर्चा करनी चाहिए और गोवर्धन लीला की एक क्लास करने के बावजूद मेरा मन है कि और एक मैं गिरिराज जी के ऊपर और एक क्लास करूं, क्योंकि बहुत चर्चा करें। बहुत सारी कहानियां हैं गिरिराज जी की भी और बहुत स्पेशल स्पेशल अननोन स्टोरीज भी हैं उनकी। लेकिन आज हम श्रीनाथ जी के प्राकट्य की लीला की कथा सुनेंगे। हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, पर क्योंकि जो भी मैं पढ़ रही हूँ और कई सारे जो कथाएं तो सत्य है, पर उनकी कभी कभी व्याख्या अलग अलग जो मुनि होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो श्रीनाथ जी की जय बोलते हुए आज श्रीनाथ जी की बहुत सुंदर कथा सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीनाथ जी की जय हो। तो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य, ये गर्ग संहिता कितने ही वर्षों पुरानी है, जब गर्ग आचार्य ने इसमें श्री कृष्ण भगवान जी के बाल्यकाल का और माधुर्य रस का अलग अलग खंडों में बहुत सुंदर कृष्ण की चर्चाएं की हुई है। इसमें गोलोक खंड आता है, एक अलग अलग खंड है इसके अंदर, तो एक गिरिराज खंड भी आता है इसमें। तो गिरिराज खंड में जो गर्गाचार्य है वो कहते हैं कि जिस स्वरूप में वो गोलोक, मतलब वो बोल रहे हैं कि जिस स्वरूप में कृष्ण भगवान जी ने गिरिराज को धारण किया है, किस स्वरूप में धारण किया था? अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में। जिस स्वरूप में कृष्ण भगवान जी ने अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर गिरिराज को धारण किया था, वही स्वरूप आज भी, माने उस समय भी, व्रज में गुप्त रूप से प्रकट है। प्रकट है पर गुप्त रूप से प्रकट है, गुप्त है अभी भी। और ये जो गुप्त है, ये 4,500 साल जब कलयुग के पूरे हो जाएंगे, तब ये जो श्रीनाथ जी है ये अपने आप प्रकट होंगे। श्रीनाथ जी उन्होंने नाम नहीं कहा है, पर ये तब ये जो स्वरूप है, जो गिरिराज धरण का स्वरूप है, ये कलयुग के 4,500 पूरे होने के बाद ये वाला स्वरूप प्रकट होगा। एक श्री हरि का स्वरूप कंदरा से प्रकट होगा और इनका नाम देव दमन कहलाएगा। So this was already a prophecy which was made by Gargacharya, Garg Muni, in his Garg Samhita. I think we should all try to pick up this book. इंग्लिश में भी है, हिंदी में तो है ही, गीता प्रेस वालों की, और बहुत मतलब रोचक और बहुत रस से भरी हुई कहानियां है, कथाएं इसके अंदर। तो ये सबसे पहला जो समझो इन अ वे ब्रॉडकास्ट या क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट था कि ऑलरेडी जो कृष्ण भगवान जी का गिरिराज धरण का स्वरूप है, वो उनका जो स्वरूप है वो एक कंदरा में प्रकट होगा 4,500 साल बाद, और वो अभी भी एक गुप्त रूप में छिपा हुआ है। अब हम जाते हैं कि ये जो श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ये स्वयंभू है, मतलब ऑटोमेटिकली
प्रकट हुआ है, किसी ने हाथ से उसको कार्विंग नहीं किया है, कोई गढ़ा नहीं है, एकदम स्वयंभू स्वरूप है। अब इसकी एक्चुअल कथा शुरू होती है यहाँ पर। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एक गांव है जिसका नाम है अनयोर। तो गोवर्धन लीला की जो कथा है, जो मैंने कथामृत 4 में 4 नंबर के कथामृत में पूरा लीला का बखान वर्णन किया था, वहां पर भी ये अनयोर गांव आया है। तो इस अनयोर में गोवर्धन तलहटी के एट द फुट हिल्स ऑफ गोवर्धन, वहां पर जो ये एक गांव है जिसका नाम है अनयोर, वहां पर एक ग्वाल रहता था जिसका नाम था सदु पांडे। तो ये जो ग्वाल था सदु पांडे, इसके पास में एक गाय थी जो नंद बाबा के गाय के वंश से आ रही थी। हमारे वंश हो सकते हैं, हमारी डायनेस्टी हो सकती है, तो गैया की भी डायनेस्टी हो सकती है। तो इसी प्रकार नंद बाबा के जो गैयाएं थी, उन गैया के एक वंश से जो गाय आ रही थी, वो इस सदु पांडे के घर में थी। उसके पास में गौशाला में ये एक गाय थी। अब क्या हुआ कि जब एक बार जब गैया जब चरने जाती थी, शुरू किया जब चरने जाती थी, तब उसे एहसास हुआ कि ये वाली एक गाय तो मेरा दूध ही नहीं देती, और इतनी हट्टी कट्टी गाय है, अभी अभी ब्याई है, बच्चा हुआ है, तो दूध तो देना चाहिए, दूध ही नहीं देती। तो उसे लगा कि कहीं जरूर जो मैंने जिसको हायर किया है ग्वाले को इन सबको चराने ले जाने के लिए, वो जो ग्वाला है वो इसका दूध निकाल के और चोरी कर लेते। नॉर्मल सी चीज है कि सब लोगों के मन में यही ख्याल आता है। वी आर ऑल आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, सबसे पहले गलत ख्याल मन में जरूर आता है कि इसने चोरी कर लिया होगा, इसने उठा लिया होगा। तो उसके जब ये मन में आया तो उसने सोचा कि इसका पीछा करके देखना चाहिए कि ये जो बच्चा है, जो ग्वाला है, मेरी गैया को लेके जाता है, ये क्या करता है। एक दिन उन्होंने सदु पांडे ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो वो ग्वाल वाल के पीछे पीछे गए, तब देखा कि ग्वाल तो गैया को छोड़ देता है और शांति से बैठ जाता है, और गैया अपना मस्ती में घास खाती रहती है पहाड़ी के ऊपर, और फिर उसके बाद में शाम को लेके आता है। पर तब देखा ये जो गाय थी, ये पहाड़ी के ऊपर तक गई, गोवर्धन के ऊपर तक, एक जगह पर जाकर वहां पर, और वहां पे अपना सारा दूध बहाकर, और फिर वो गैया फिर से अपने जो उनका जो कबीला है जो गैयों का, वो सारी अपनी गायों के पास वो वापस आ जाती थी। जब ये देखा तो उसने सोचा कि वहां जाके एक बार देखूं कि क्या है। नॉर्मली गोवर्धन के ऊपर पांव रखना वर्जित है, गोवर्धन के ऊपर कोई नहीं जाता, और गैयाओं को अलाउड है, गाय जाती है, पर ग्वाले सब नीचे ही बैठते हैं, कोई भी गोवर्धन के ऊपर जाता नहीं। क्यों? क्योंकि गोवर्धन तो कृष्ण स्वरूप है, गिरिराज जी है, वो कृष्ण के ही स्वरूप है। लेकिन अगर कोई जाता है कंपल्सरीली, अगर किसी को गलती से जाना पड़ता है, तो उसको ही हैज टू टेक परमिशन, गिरिराज जी का उनको परमिशन लेके और जाना पड़ता है। तब वो परमिशन लेकर और गिरिराज जी पर गए देखने के लिए कि ये गैया कहाँ पर दूध बहाकर आई है। तब वहां देखा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखते हैं कि वहां पर एक काले रंग की पत्थर की एक ऊर्ध्व भुजा, ऐसे जैसे रेज्ड आर्म, थोड़ा सा इतना सा हाथ कहीं से धरती में से प्रकट हो रहा है। तब उन्होंने कई सारे बुजुर्ग ब्रजवासियों को हल्ला मचाया और बुलाया कि यहाँ आओ, देखो यहाँ पर क्या है। सारे ब्रजवासी जमा हो गए। तब जब सब उन्होंने वहां पर देखा, तब उन्होंने क्या किया, सब सलाह मशवरा करने लग गए कि अरे ये क्या है, ये क्या है। तब एक ने कहा कि यहाँ पर लगता है कि कुछ प्रकट होने वाला है। तब एक और बुजुर्ग ब्रजवासी ने, कुछ ब्रजवासियों ने कहा चलो खोद के निकालते हैं। तब एक बुजुर्ग जो ब्रजवासी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसे खोदना नहीं चाहिए, इसे थोड़े दिन ऐसे ही देखते हैं कि ये कैसे अपने आप प्रकट होता है, खोदना सही नहीं रहेगा। खोदने में यही कहीं पर अगर कुछ गलती से लग गया तो इट इज नॉट राइट। तो सदु पांडे ने ये बात मान ली, और तब तक ये विचार किया गया कि जब तक ये अपने आप प्रकट नहीं होते, तब तक यहाँ पर दूध रोज चढ़ाया जाएगा, क्योंकि शायद यही प्रभु की इच्छा है कि जो भी है कुछ ऐसी भुजा जैसी लेफ्ट हैंड की वहां पर प्रकट होते दिखी। ये जो दिन था, ये विक्रम संवत 1466, 1466
नाउ लेट मी टेल यू, आज का जो विक्रम संवत है वो है 2079। अगर आज 2079 है और वो 1466 है, तो ये कहानी करीब करीब 613 साल करीब पुरानी हो गई कहानी ये। सो इट इज वेरी रिसेंट, इट इज नॉट वेरी ओल्ड। और ये प्राकृति की जो कथा है, जैसे कि गर्गाचार्य ने कहा था कि कलयुग के 4500 पूरे होने के बाद में ये प्रकट होंगे, सो इट इज कम एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड राइट। विक्रम संवत 1466 को वो नाग पंचमी का दिन था, जब ये उनकी ऊर्ध्व जो भुजा थी, जो ऊपर उठी हुई, ऊर्ध्व भुजा माने जो ऊपर उठी हुई जो उनकी भुजा थी, वो थोड़ी सी केवल वहां पर प्रकट हुई। सदु पांडे घर आए और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी भवानी और अपनी बेटी नरो के साथ में ये सब चर्चा की, और नरो को उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि बेटा रोज तुम जाकर वहां पर दूध चढ़ाकर आओगी। ये क्रिया रोज चलती रही, कई साल गुजर गए। अब यही बीच में दौरान में एक और उसी गांव में वहां पर एक और ब्रिजवासी रहते थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास के घर में भी एक ऐसी ही गैया थी जो कि नंद बाबा की गैया के वंश से आ रही थी। और ये जो गैया थी, इसने क्या करना शुरू किया, वो रोज जाती थी और वही ऊर्ध्व ध्वजा के ऊपर जाके बैठ जाती थी वही जाकर बैठी रहती थी कि जैसे अब बस यहाँ से मुझे हिलना ही नहीं है। तो एक बार, अब ये सब कथा जो यहाँ हुई, धर्मदास को इसका ज्ञात नहीं था। धर्मदास ने अपने छोटे से भतीजे कुंभन दास जी को, कुंभन दास जी का नाम सबने सुना होगा, इनकी भी कथाएं मैंने बहुत सुनाई है कथामृत में। छोटा सा भतीजा था कुंभन दास, तभी बहुत छोटा सा बालक था, और अपने भतीजे कुंभन दास को साथ में लेकर वो वहां पर गैया के पीछे पीछे गए और देखा कि गैया तो घंटों घंटों यहाँ बैठी रहती है। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर ऊर्ध्व ध्वजा प्रकट हुई है, और फिर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पूरा का पूरा स्वरूप मूर्तिमान होगा। इस बात को जब वो फर्स्ट नाग पंचमी ऑफ विक्रम संवत 1466, तब से 70 साल तक, फॉर 70 years, केवल वो ऊर्ध्व ध्वजा की पूजा होती रही, ऊर्ध्व भुजा की, जो अपर रेज्ड आर्म की पूजा होती रही। किस प्रकार वहां पर दूध चढ़ाया जाता था और भोग भी लगाना शुरू हो गया। सो हर नाग पंचमी वाले दिन वहां पर स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाने लग गया। तो गांव में ऐसे ही होता है, हर गांव में जहां पर भी छोटा सा कुछ होता है, तो वहां पर भगवान का अगर कुछ छोटा सा कोई चीज प्रकट हो जाती है, कोई शिवलिंग, कोई अगर कोई पेड़ में से कोई गणपति जी की आकृति नजर आती है, तो वही उसकी पूजा शुरू हो जाती है, और वही स्त्रियां आती हैं और फिर वहां के गांव वाले आते हैं और पूजा अर्चना और भोग लगना शुरू हो जाता है। दे वांट, हर एक जने को फेस्टिवल के लिए मौका चाहिए होता है, आनंद मनाने का और आपस में मिलजुल के बैठ के चर्चा करने का। तो हर नाग पंचमी के दिन उस गांव अन्योर में इस प्रकार का उत्सव होने लग गया, और हर रोज वहां पर भोग लगाया जाता और दूध चढ़ाया जाता। इस प्रकार उनकी पूजा होने लग गई। 70 साल के बाद एक बार की बात है कि जब वहां पर 70 साल के बाद एक दिन वहां पर आकाशवाणी हुई उसी जगह पर, और प्रभु ने, जो श्रीनाथ जी थे, अब हम उनको श्रीनाथ जी बोल रहे हैं, श्रीनाथ जी नाम उनका बहुत बाद में पड़ा, उन्होंने ब्रिजवासियों को वहां पर एक आकाशवाणी कही कि मैं देव दमन हूं, नाग दमन हूं और इंद्र दमन हूं, कि मेरा नाम, मैं देव दमन हूं, इंद्र दमन हूं और नाग दमन हूं, और मैं इस कलयुग में अब प्रकट हो रहा हूं इस स्वरूप में। ये आकाशवाणी कुछ ब्रिजवासियों ने सुनी और फिर वो सारी आग की तरह सब तरफ फैल गई। नाउ 70 years आर ऑलमोस्ट ओवर, और 70 साल बाद वो जो स्वरूप था उनका अब मुखारविंद के दर्शन होने लगे। पहले ये भुजा हुई, उसके बाद धीरे धीरे जो मुख था उनका वो ऊपर आया आफ्टर 70 years। वो कब आया? वो एकादशी का दिन था। इट वॉज द डे ऑफ एकादशी। अभी वो एग्जैक्ट मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा है जिस दिन वो एकादशी के दिन थे। I'll just tell you 1 minute. It was विक्रम संवत 1535, 70 years के बाद में, on one particular एकादशी, और उस दिन, जिस दिन उनका मुखारविंद के दर्शन हुए हैं, उसी दिन आंध्र प्रदेश में कांकरवाड़ करके एक गांव है।
आंध्र प्रदेश के काकरवाड़ जो गांव है, वहां पर एक ब्राह्मण दंपति के घर में एक बालक का जन्म हुआ, और वो बालक जो है आगे चलकर वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जब श्रीनाथ जी का मुखारविंद प्रकट हुआ, उसी दिन वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश के काकरवाड़ जिले में। जब अब ऐसा हुआ कि थोड़े दिन के बाद में धीरे धीरे जब गोपाल जी एक बार जो थे, अब इनको मतलब जो श्रीनाथ जी थे, इनकी यहाँ पर तो पूजा शुरू हो चुकी थी, और पूजा शुरू होने के बाद में अब थोड़े थोड़े दिन के बाद में, कुछ समय बाद, श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए हैं, एक स्वप्न में माधवेंद्र पुरी को दर्शन दिए। माधवेंद्र पुरी की भी हम कथा सुन चुके हैं, जिन्होंने नहीं सुनी वो प्लीज सुन ले। खीरचोर गोपीनाथ में मैंने उनकी थोड़े समय पहले कथा सुनाई थी। महान आचार्य रहे हैं, महान संत रहे हैं, और गोपाल जी के महान सेवक रहे हैं। तो ये जो माधवेंद्र पुरी थे, ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और इनके स्वप्न में श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए हैं और उनसे कहा है कि मैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर हूँ, आप मुझसे यहाँ पर मिलने आए। और यही स्वप्न उन्होंने वल्लभाचार्य जी को दिए हैं और उनसे कहा है कि आप मुझसे मिलने आए, मैं गोवर्धन पर विराज रहा हूँ और आपकी राह देख रहा हूँ। और तब वल्लभाचार्य जी आंध्र प्रदेश से चलकर जतिपुरा पहुंचते हैं। माधवेंद्र पुरी उस वक्त गोवर्धन में ही थे। तो जब तक वो आंध्र प्रदेश से चलकर जतिपुरा पहुंचे, इट्स अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता है, तब तक माधवेंद्र पुरी ने पूरी की पूरी जो स्वरूप था उसको प्रकट करवा दिया था। श्रीनाथ जी का पूरा जो स्वरूप है वो माधवेंद्र पुरी ने ब्रह्म सारे के सारे ब्रजवासियों की सहायता से तब उस वक्त पूरे स्वरूप को प्रकट करके और उनकी स्थापना करके उनकी थोड़ी थोड़ी पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। कहाँ से प्रकट किया? गिरिराज पर्वत के पास में एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर वो जो प्रकट हो रहे थे, धीरे धीरे वहां पर उनको पूर्ण प्रकट करवाकर हाथों से और सब, और फिर उनकी हल्की फुल्की पूजा इस तरह से कुछ शुरू करवा दी थी। कहते हैं कि जब वल्लभाचार्य जी जतिपुरा पहुंचे हैं, और ये कहा गया है कि वल्लभाचार्य जी प्रेम में पागल, ऐसे स्वप्न के उसमें कि मैं मेरे गोपाल जी से मिलने जा रहा हूं, और वो गोवर्धन पर्वत का जैसे प्रणाम करके और उनसे परमिशन लेकर उन्होंने जैसे चलना शुरू किया, तो ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने प्रभु से मिलने के लिए दौड़ रहे थे, और जब वो दौड़ रहे थे आगे, उसी समय सेम स्पीड से जो श्रीनाथ जी बाबा है वो ऊपर से चलते चलते भागते हुए आ रहे थे नीचे। तो कहते श्रीनाथ जी, जब वल्लभाचार्य जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से ऊपर से श्रीनाथ जी बाबा भागते हुए नीचे आ रहे थे। ये यहाँ से और वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो मध्य रास्ते में दोनों का मिलन हुआ और दोनों ने एक दूसरे को एकदम प्रेम पूर्वक आलिंगन किया है। और इस स्थान को, इस जगह को, इस समय को सबसे पहले इसका प्रथम मिलन के नाम से जाना जाता है सब जगह, कि जब प्रथम पहली बार वल्लभाचार्य जी अपने श्रीनाथ जी से मिले हैं तो वो गोवर्धन के मध्य में जाकर मिले हैं। तब वहीं पर माधवेंद्र पुरी ने उनके प्रेम को देखकर गोपाल जी की जो सारी सेवा थी वो माधवेंद्र पुरी ने वल्लभाचार्य को सौंप दी कि अब से आप इनकी रक्षा करेंगे और आप के मैं सुपुर्द करता हूँ, ये श्रीनाथ जी अब आपके हुए, अब आप इनका ध्यान रखिए। वल्लभाचार्य जी एकदम प्रेम से गदगद, he was overwhelmed with love of गोपाल जी। तब उस समय वल्लभाचार्य जी ने क्या किया? वल्लभाचार्य जी ने वहीं पर जतिपुरा में एक वेदी बनाई, भूसे की पहले एक झोपड़ी बनाई, भूसे की झोपड़ी के अंदर एक वेदी बनाई, लाइक अ प्लेटफॉर्म छोटा सा, उसके ऊपर वो श्रीनाथ जी को बिराजा, श्रीनाथ जी के एक प्यारी सी पगड़ी बांधी, उनके एक मोर पंख लगाया, उनको एक मिश्री अर्पण की, और फिर तब से उनकी सेवा शुश्रूषा शुरू हो गई। जब उनकी सेवा करने लगे, उनको उनके गले में वल्लभाचार्य ने एक गुंजा माला भी पहनाई। तो ये याद रखने वाली बात है कि सबसे पहली सेवा में क्या दिया? एक पगड़ी, एक मोरपंख, एक गुंजा माला और एक मिश्री। इस प्रकार उनकी सेवा शुरू करी। तब वल्लभाचार्य जी ने एक मुख्य जो
प्रीस्ट, प्रीस्ट को क्या बोलेंगे, जो पुजारी है, एक मुख्य पुजारी को नियोजित किया जिनका नाम था रामदास चौहान। और फिर वो पुजारी से कहा कि आप मेरी सहायता करेंगे, और आप, क्योंकि सब जो संत होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, पर उन्हें अपने भजन और प्रचार के लिए भी समय चाहिए होता है। हम सभी जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी कितना पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत क्या, वो जो बड़ा भारत था, यूनाइटेड इंडिया, उसका भ्रमण करके सब तरफ उन्होंने पुष्टि मार्ग को फैलाया। पुष्टि मार्ग का भी अर्थ मैं समझाऊंगी। तब ये जो उन्होंने रामदास चौहान करके एक जो पुजारी था उसको नियुक्त किया उनकी सेवा करने के लिए और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। इस समय तक उनको उन्होंने नाम दिया था गोपाल जी, और गोपाल जी के पास में जो गांव बना वो बना गोपालपुर। ये उनका फर्स्ट था नाम, गोपाल जी उनका नाम दिया गया, और गोपाल जी के आसपास जो वहां के लोग थे वो गोपालपुर के लोग कहलाने लग गए। अब यहाँ पर श्रीनाथ जी ने फिर से माधवेंद्रपुरी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि मुझ में बहुत उष्णता है, बहुत गर्मी है मुझ में शरीर में, और मुझे चंदन की आवश्यकता है, आप मेरे लिए चंदन लेके आइए। तब माधवेंद्रपुरी वहां से चलकर जगन्नाथपुरी की ओर गए हैं, जतिपुरा से चलकर गए हैं जगन्नाथपुरी की ओर, कई महीनों लगे होंगे उनको, और रेमुना के पास जाकर वहां पर उसके रुके हैं। ये कहानी खीर चोर गोपीनाथ की मैं सुना चुकी हूँ। अगेन प्लीज लिसन टू दिस स्टोरी इन कथामृत 43। वहां से वो पूरी खीर चोर गोपीनाथ की पूरी कथा वहां पर हुई, और फिर वो आगे गए हैं और आगे जाकर वो 8 पाउंड चंदन लेकर और कपूर लेकर फिर से रेमुना आए हैं। और जब वहां पर जब तक पहुंचे हैं तो काफी समय निकल चुका था, तब आने की उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। तब श्रीनाथ जी ने फिर से उनके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मुझ में और वो गोपीनाथ जो रेमुना में गोपीनाथ जी हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, आप मुझे नहीं लगा पाएंगे, आप उन्हीं गोपीनाथ जी को ये चंदन का लेप लगा दीजिए, आप वहां उनको चंदन का लेप लगाएंगे, मेरे शरीर में ठंडक पहुंचेगी। इस प्रकार ये जो चंदन यात्रा होती है मई के महीने में, वो आरंभ हुई माधवेंद्र पुरी के वजह से। यहाँ पर 7 साल तक, अच्छा ये करीब करीब इस बात को अब 7 साल और हो गए जब इनकी पूजा अर्चना होती रही। 7 साल के बाद फिर से श्रीनाथ जी एक बार और स्वप्न में आए हैं, 2 व्यक्तियों के स्वप्न में। अंबाला में उनके एक बहुत बहुत बड़े भक्त रहते थे, कृष्ण भगवान के कृष्ण भक्त थे, जिनका नाम था पूरनमल खत्री। अगर कुछ यहाँ पर कुछ खत्री है तो यू विल आइडेंटिफाई। सो पूरनमल खत्री नाम कर अंबाला में एक बहुत बड़े भक्त थे, और श्रीनाथ जी ने उनके स्वप्न में आकर उनसे कहा कि आप मेरे भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए। तब पूरनमल खत्री ने सोचा कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि मुझे ऐसा विशेष कार्य मिला है, और वो अपनी सारी धन संपत्ति लेकर और वो जतिपुरा पहुंचे हैं वहां पर मंदिर का निर्माण करने के लिए। श्रीनाथ जी ने एक और अपने भक्त थे जिनके स्वप्न में उनको दर्शन दिए, और उनका नाम था हरिमन। ये आगरा में रहते थे। तो एक अंबाला के भक्त थे पूरनमल खत्री, और एक हरिमन जो आगरा में रहते थे। उन्होंने भी मंदिर बनाने में बहुत सहयोग दिया। पूरनमल खत्री ने उस समय करीब 1 लाख रुपए खर्च किया, परंतु केवल आधा ही मंदिर बन सका। 1 लाख was a huge amount. We are talking about 600 years back. क्लोज टू 600। तब 1 लाख रुपए में सारा व्यय खर्च हो गया और मंदिर आधा ही बना। उसके बाद पूरनमल खत्री दोबारा गए घर अपने कि अब मुझे फिर जाना पड़ेगा अपने घर, फिर मैं थोड़े पैसे कमाऊंगा, बिजनेसमैन हूं, और कमा के और फिर से मैं इस मंदिर का निर्माण करूंगा। 20 साल लगे। जतिपुरा में पहले एक बहुत भव्य मंदिर था, उस मंदिर का निर्माण करने में पूरनमल खत्री को 20 वर्ष लग गए। प्रॉपर सेवा वहां पर स्थापित हो गई, और सेवा कैसी चलती गई। वल्लभाचार्य जी के बाद में उनके जो वल्लभाचार्य जी ने कुछ समय बाद जल समाधि ले ली थी, और जल समाधि वल्लभाचार्य ने उनके लेने के बाद तब वो जो श्रीनाथ जी की सेवा थी वो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे गोपीनाथ जी, वो करने लग गए। गोपीनाथ जी भी ज्यादा समय नहीं रहे, और गोपीनाथ जी के बाद उनके एक और पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी। और विठलनाथ जी ने तब सेवा जो थी वो अपने
हाथों में ले ली। विठल नाथ जी में ने जो गोपाल जी थे उनका नाम रखा गोवर्धन नाथ। तो विठल नाथ जी ने गोपाल जी को गोवर्धन नाथ का नाम दे दिया। और उसके बाद विठल नाथ जी के बाद जब उनके चौथे जो पुत्र थे उन्होंने जब सेवा संभाली, तब उन्होंने गोवर्धन नाथ को उनका एक मिनट, विठल नाथ जी के जो चौथे पुत्र थे उनका नाम था गोकुल नाथ जी। तो गोकुल नाथ जी ने जब सेवा अपने हाथों में ली विठल नाथ जी के जाने के बाद, तब उन्होंने गोवर्धन नाथ से श्रीनाथ जी का नाम रख दिया श्रीनाथ जी। सो फ्रॉम गोपाल जी टू गोवर्धन नाथ, फ्रॉम गोवर्धन नाथ टू श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी कहाँ आगे गए ये मैं आपको बताती हूँ। तब तक ये 18वीं शताब्दी आ गई थी। एक्सक्यूज मी। 18वीं शताब्दी आ गई थी और 18वीं शताब्दी में मुगलों का आक्रमण सब तरफ होने लग गया। सारी की सारी जो भगवान की जो जितनी प्रतिमाएं थी मंदिरों से, वृंदावन से हटाकर वो सब राजस्थान की तरफ उनको लाया गया। मदन मोहन जी की भी मैंने कथा सुनाई थी और बहुत सारी सब सब जितनी की जितनी है, राधा गोविंद जी, सब वहां से उनको हटाया गया। पहले उनको गोवर्धन के पास में लाया गया और फिर वहां से कई सारी जो भगवान जी की प्रतिमाएं हैं वो सबको उनको विग्रहों को लेकर राजस्थान में, क्योंकि वहां पर बहुत शक्तिशाली हिंदू और राजपूत राजा वहां पर राज्य करते थे, जिनमें सक्षमता थी और जो जिनमें बहुत बलशाली थे और उनके अंदर ये बल था और शक्ति थी कि वो अपने ठाकुर जी की रक्षा कर सके मुगलों से। और मुगल डरते भी थे सारे राजपूत राजाओं से। तब उस समय मुगलों के आक्रमण के डर से श्रीनाथ जी को वहां से, श्रीनाथ जी नहीं थे वो तब तक, वो गोवर्धन नाथ जी थे, गोवर्धन नाथ जी को जतिपुरा से लेकर और उनको ले जाया गया मेवाड़ में। मेवाड़ तक लाते लाते कई वर्ष बीत गए, 2 साल तक वो ट्रैवल किए हैं वहां से। और ट्रैवल करके, यात्रा करके वो मेवाड़ जब पहुंचे हैं, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है सिन्हाड़। और वो सिन्हाड़, उसका नाम बाद में पड़ा नाथ द्वारा। तो आज भी श्रीनाथ जी जो है वो नाथ द्वारा में ही विराजित है, क्योंकि नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का द्वार बनाया गया श्रीनाथ जी का वेलकम करने के लिए वहां पर। इसीलिए वो जो सिन्हाड़ गांव है मेवाड़ में, उसका नाम नाथ द्वार रखा गया। आज भी वहां पर एक भव्य मंदिर है जहां पर बड़े आलीशान शान से श्रीनाथ जी बाबा वहां पर विराजते हैं। तो सारा का सारा जो वहां का जो मैनेजमेंट था, जो भगवान जी की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, वो सारा का सारा उदयपुर का जो राजघराना था उन्होंने उसको संभाला। इस प्रकार ये पुष्टि मार्ग में जो श्रीनाथ जी थे वो सब बहुत ज्यादा, उनकी जो वैभव था वो फैल गया सब तरफ, चारों तरफ उनका यश फैल गया। पुष्टि मार्गीय यानी आत्मा को पुष्टि प्रदान करने वाली, विच इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द सोल। हमको खाने के लिए आहार की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारी आत्मा को भी कुछ ना कुछ आहार की जरूरत पड़ती है। और वो आहार है जो श्रीनाथ जी बाबा, जो कृष्ण हमें देते हैं, अपने प्रेम और अपनी भक्ति का आहार। तो पुष्टि मार्ग इसी तरह से नाम पड़ा, आत्मा को पुष्टि प्रदान करने वाला। इसमें खास 3 चीजें स्पेशल है। इस पुष्टि मार्गीय जो ट्रेडिशन है उसके अंदर 3 चीजें स्पेशल हैं। एक है राग, एक है भोग और तीसरा है श्रृंगार। राग यानी बहुत महत्व दिया जाता है म्यूजिक को। अष्टछाप कवियों के अलग अलग रचनाएं हैं जो कि म्यूजिक में अलग अलग रागों में और अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग लीलाओं के हिसाब से उनके लिखे हुए भजनों को कृष्ण भगवान जी के सामने गाया जाता है। सारे अष्टछाप कवियों के बहुत सुंदर भजन है जो अष्टछाप कवि के हिसाब से और पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत के नाम से भी जाना गया बाद में। तो राग को बहुत महत्व दिया जाता है, राग भरा संगीत। भोग को बहुत महत्व दिया जाता है कि हर प्रकार का, हल अलग अलग समय पर किस प्रकार का भोग होना चाहिए।
इसके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है श्रृंगार। बाल स्वरूप में जो कृष्ण है, उनका श्रृंगार बहुत कोमल, नरम, मुलायम, मोतियों वाला, एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा या सिल्क का, इस तरह के जो वस्त्र है वो कृष्ण भगवान जी को धराए जाते हैं। तो पुष्टि मार्गीय में स्वरूप सेवा जो है वो बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है। थोड़ा सा स्वरूप सेवा ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज के कलयुग में सब आचार्य कहते हैं कि स्वरूप सेवा बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन स्वरूप से भी सेवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कलयुग में क्या है? नाम सेवा। यानी कि नाम का जप करना। कृष्ण भगवान जी अपने नाम के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं, इसलिए कृष्ण का नाम के रूप में उनका नाम जप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीनाथ जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मैं छोटी छोटी चीजें आपको दो चार सिंपल जो मेरे पास में, नाउ दिस इज ऑल एक्चुअली यू विल कॉल इट स्टैटिस्टिक्स, पर स्टैटिस्टिक्स से पहले सिर्फ इतना बताऊंगी, श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो एक 7 साल के बालक का स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत धारी है, परंतु गोवर्धन पर्वत एक्चुअली उन्होंने छोटी उंगली पर धारण किया। गर्ग मुनि ने तो यही कहा है कि गोवर्धन पर्वत धारी, परंतु यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जो लेफ्ट हैंड उठा रखा है, इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट हैंड उठाकर सारे ब्रजवासियों को बोल रहे आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ऐसे वो सारे आचार्यों की व्याख्या है कि वो सारे ब्रजवासियों के अपनी तरफ अपनी तिरछी निगाह से और इस तरह से वो खाली सिर्फ अपने पास वो बुला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना राइट हैंड अपनी कमर में रखा हुआ है और लेफ्ट हैंड ऐसे है, इसीलिए आचार्य उसको इस प्रकार व्याख्या करते हैं। आचार्य ये भी कहते हैं, कुछ आचार्यों की व्याख्या ये है कि वो कमर पर हाथ रखकर और ऐसे खड़े हैं कि जैसे वो स्वामिनी जी के द्वार पर खड़े हो। स्वामिनी जी कौन है? राधा रानी। कि राधा रानी के द्वार पर खड़े हैं कि अरे मैं आ गया, तुम भी आ जाओ। उनकी राह देखते हैं और उनको बुलाते हैं। ये सब आचार्यों की व्याख्या है। ये प्रेम का प्रतीक है। जब कोई भी आचार्य प्रेम में और माधुर्य रस में इतना डूब जाते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से कृष्ण के दर्शन होते हैं। हम अभी ऐसे देखने को तरसते हैं, पर हम जानते हैं कि सूरदास जी जैसे अष्टछाप जो इतने महान कवि थे, उनकी he did not have, वो देख नहीं सकते थे, करेक्ट? तो दुनिया की नजर से उनकी आंखें नहीं थी, उनकी दृष्टि नहीं थी, पर उनकी अंतर्दृष्टि थी, उनके स्पेशल चक्षु थे, क्योंकि वो हर समय वो हर एक लीला उन्होंने कृष्ण भगवान जी के साथ में बाल स्वरूप की हर एक लीला का अनुभव किया है, और वो लीला का परस्पर अनुभव करके उन्होंने उन लीलाओं को सबको एक पोएट्री फॉर्म में काव्य स्वरूप में गाया है, और इतना ही रस और आनंद का उन्होंने अनुभव किया है। तो हम ये सब अनुभव कर ही नहीं सकते, तो जो आचार्यों की व्याख्या है उन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते उनकी व्याख्या को समझने के लिए। श्रीनाथ जी की जो निगाहें हैं, उनके जो नेत्र हैं, वो चरणों की तरफ है, उनके चरणों की तरफ वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में जितने भी उनके भक्तों में उन्होंने शरणागति ली है, जो भी उनके भक्तों ने उनके चरणों की शरणागति ली है, वो झुकी हुई नेत्रों से अपने भक्तों की तरफ डायरेक्टली देख रहे हैं कि हाँ, मैं तुम सबको देख रहा हूं, जो मेरी चरणों की भक्ति और जो मेरी शरण में आए हुए हैं, मैं सबको देख रहा हूं। श्रीनाथ जी की पीठिका में बहुत सारे चिन्ह हैं। कभी अगर ध्यान से आप कोई फोटो या चित्र कोई अगर देखेंगे श्रीनाथ जी का, तो श्रीनाथ जी की पृष्ठभूमि में आपको बहुत सारे चिन्ह नजर आएंगे। तो आई विल जस्ट गिव यू अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ऑल दोज, वो जो छोटे छोटे चिन्ह हैं उनका क्या अर्थ है। उनकी श्रीनाथ जी की पीठिका में 2 गैया है। दोनों गैया, एक गैया पृथ्वी का प्रतीक है, एक गैया भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी और भक्ति, जिनके कान खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं? कृष्ण भगवान जी की बांसुरी की धुन सुनने के लिए खड़े हैं। श्रीनाथ जी की बांसुरी उनकी कमर में हमेशा है, तो पीठिका में 2 गैया है जो भक्ति और पृथ्वी का प्रतीक है। एक शंख बना हुआ है नीचे के लेफ्ट साइड में। वो जो शंख है वो शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, जो सुख शांति फैलाता है। सो कृष्ण वहां पर अपने पास जो रखे हैं वो शंख, कि सब तरफ मैं चाहता हूं कि सुख शांति हो, तो वो शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। कभी कभी मन में आता होगा वहां पर 2 नाग भी हैं।
एक तरफ और एक नाग भी है, दो नाग है। नाग का क्या कारण हो सकता है? तो ये सब आचार्यों की ही व्याख्या है। दो नाग यानी दो चीजें ऐसी है जो जीव को, जो आत्मा को बांध के रखती हैं, और वो जो दो चीजें हैं वो है अहंकार और ममता। ममता यानी एक्चुअली नॉट मातृत्व ममता, बट अटैचमेंट। जो हमारा अटैचमेंट है भौतिक वस्तुओं से, लोगों से, भौतिक चीजों से, वो और हमारा अहंकार। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इन दो चीजों को रस्सी से काट दो। ये जो दो नाग है ना, ये तुम्हें डस लेंगे, तुम्हें मेरे पास आने नहीं देंगे। तो इन नागों से बच के रहना, अहंकार से और अटैचमेंट से। यू हैव टू गेट रिड ऑफ दीज टू। फिर एक तरफ है शुक यानी कि पैरेट। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पैरेट क्यों रखा गया, और वो भी श्रीनाथ जी के माथे की तरफ है पैरेट। तो जो पैरेट है वो शुकाचार्य, शुकदेव का प्रतीक है। जो शुकदेव थे वो ज्ञान देने वाले थे, वो गुरु थे। तो ये गुरु का प्रतीक है कि गुरु ही केवल हमें प्रेम भक्ति प्रदान कर सकता है। परीक्षित को प्रेम भक्ति किसने दी? उनके गुरु शुकदेव गोस्वामी ने। इसीलिए शुक जो है वो गुरु का प्रतीक है, और गुरु को हमें अपने माथे पे रखना चाहिए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए, अपने मस्तक को उनके चरणों में लगा देना चाहिए। तभी हमें कृष्ण की प्रेम भक्ति की प्रदान होगी। ये कृष्ण ओपनली कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि जो गुरु की शरण आता है वो ही, उसे ही केवल सही राह दिखाने के लिए गुरु आएंगे, और वो उनको उनकी नेत्र खोलेंगे और ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधेरे से उजाले तक लेकर जाएंगे। तो गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखें और गुरु को अपने मस्तक पर उनकी आज्ञा को धारण करें। इसीलिए वो शुक जो है पैरेट गुरु का प्रतीक है। फिर एक तरफ राइट साइड में एक मुनि है, जो मुनि सांख्य गुरु कपिल मुनि का स्वरूप है, जिन्होंने हमें सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। एक और तरफ जो है लेफ्ट साइड पे दो मुनि और हैं। ये जो दो मुनि है ये नर और नारायण का प्रतीक है, नर नारायण ऋषि। एक तरफ एक और गैया अलग से है। पहले जो दो गाय थी वो पृथ्वी और भक्ति का प्रतीक थी। ये एक गैया अकेली जो खड़ी हुई है ये कामधेनु गैया का प्रतीक है, जो शी इज विश फुलफिलिंग, आपकी सब इच्छा की पूर्ति करने वाली। लेकिन ये महाराज पृथु का भी प्रतीक है, जिन्होंने धरती रूपी गैया का दोहन किया था, दोहा था। एक तरफ एक पर्वत भी है, जो बाबा जी के, श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में एक पर्वत बना हुआ है। यू विल सी इट वेरी इजीली। ऐसे एक पर्वत बना हुआ है एक तरफ, जो गिरिराज जी का प्रतीक है। और गिरिराज जी को वो कहते हैं कि जैसे चरणों पर है वैसे ही तुम इनकी शरणागति जाओ, इनकी शरण गहो। आप गिरिराज जी को शरण गहो, वो आपको मेरी शरण में लेकर आएंगे और मेरी शरणागति प्रदान करेंगे। थोड़ा अजीब लगेगा कि जो एक श्रीनाथ जी के पास में एक बकरी भी है, गोट। सो ये जो बकरी है इसको संस्कृत में वृषभ कहते हैं, और ये वृषभ जो है ये काल चक्र का प्रतीक है। सो इवन इन द इंग्लिश कैलेंडर काल चक्र बिगिंस फ्रॉम द वृषभ राशि। सो इसीलिए ये जो काल चक्र का प्रतीक है ये एक वहां पर बकरी को रखा गया है। नरसिंह भगवान की एक प्रतिमा है जो कि भक्त उद्धारक अवतार है। विष्णु भगवान जी ने एक अवतार ऐसा लिया था जिन्होंने अपने भक्त का उद्धार किया था, प्रहलाद का। और वो भक्त उद्धारक अवतार जो है वो असत और वासना का नष्ट करते हैं, नाश करते हैं, और वो है नरसिंह भगवान। एक मोर का जोड़ा भी वहां पर है। जो मोर का जोड़ा जो है इट सिग्निफाइज सेल्फलेस लव, मतलब जो प्रेम, अहेतुकी प्रेम, बिना किसी कारण के जब किसी से प्रेम किया जाता है, अनन्य प्रेम। और वो चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए अनन्य प्रेम लेकर मेरे पास आए। एक तरफ एक नाग और है, एक और नाग है। वो एक जो नाग है, पहले हमने जो दो नाग बताए थे दैट वाज ममता और अहंकार,
और एक नाग अलग एक तरफ है, जो कि लिखा है कि ये परीक्षित की कथा में जो श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया था कि तक्षक नाग आपको आकर डसेगा, ये तक्षक नाग का ही प्रतीक है। और समुद्र मंथन के अंदर भी जो वासुकी नाग जिसको यूज किया गया था मथने में, उसका भी प्रतीक है कि जब तक आपको इन्हीं नागों से अपनी इच्छाओं को काटना है, अपने जो व्यसन है उनको काटना है। ये रोप से अपने आप को बंधने मत दो इन सब चीजों से। ऐसा कहा गया है मत्स्य पुराण के अंदर। मंदिर के अंदर बहुत सारे, आपने देखा होगा कि अगर कोई गया है वहां पर, तो वहां पर मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। 4 चीजें, श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है, 4 सिंह है, 4 लायंस आर देयर, 4 सिंह है, और एक कलश है जो सप्त धातु का बना हुआ कलश है, और 7 ध्वजाएं हैं। तो दीज 4 थिंग्स आर देयर, सुदर्शन चक्र, 4 सिंह, और सप्त धातु का एक कलश, और सप्त ध्वजा, 7 कलर्स फ्लैग्स। नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू अबाउट दिस। जो सुदर्शन चक्र है वो मंदिर की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। उस सुदर्शन चक्र की एक छोटी सी कहानी ऐसे है कि वल्लभाचार्य जी को एक साउथ के ब्राह्मण आए थे, दक्षिण देश से एक ब्राह्मण आए थे, और उन्होंने वो चक्र जो है वो वल्लभाचार्य जी को भेंट किया था। कई वर्षों तक वो उनके पास में था। उसके बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया, और उन शिष्यों ने वो गर्भगृह के ऊपर उसको स्थापित कर दिया था। अब ये ऐसा लिखा गया है, मत्स्य पुराण में ये कथा आती है कि विश्वकर्मा ने 2 स्पेशल अस्त्र बनाए थे। एक था सुदर्शन चक्र और एक था त्रिशूल। सुदर्शन चक्र जो था वो विष्णु भगवान ने अपने पास ले लिया, और त्रिशूल जो था वो शिव जी ने अपने पास ले लिया। तो जो सुदर्शन चक्र है वो महाअस्त्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। सुदर्शन चक्र के अंदर जो शक्तियां हैं वो सूर्य की शक्ति है, चंद्र की शक्ति है, जल की शक्ति है, पृथ्वी की शक्ति है, आकाश, वायु, धर्म और जीव के अनंत शक्ति की भी उसके अंदर पूरी शक्ति भरी हुई है। इसीलिए उस सुदर्शन चक्र को एकदम माथे से लगाकर उसकी प्रार्थना की जाती है, और उसे इतना बलशाली समझा जाता है कि सर्व पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उसके अंदर, उस अस्त्र के अंदर भरी हुई है। उसको मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा के लिए रखा गया है। आप देखेंगे कि कितने ही मंदिरों का खंडन हुआ मुगलों के आक्रमण के दौरान, परंतु श्रीनाथ जी के मंदिर को कोई हाथ भी नहीं लगा सका। वहां की कथा में एक बार ये भी आता है कि एक बार औरंगजेब वहां पर अपनी सेना के साथ में आक्रमण करने के लिए पहुंचा था सिंहाड़ जिले में, परंतु जैसे ही वहां पर पहुंचा वो आंखों से अंधा हो गया और नेत्रहीन हो गए। तब उससे कहा गया था कि तुम्हारी नेत्र तब वापस आएंगे जब तुम यहाँ पर अपने मंदिर की सीढ़ियों में अपनी दाढ़ी से साफ करोगे, झाड़ू मारोगे। तो अगले दिन ही औरंगजेब वहां पर जाकर उसने पूरी जो मंदिर की जो सीढ़ियां है उस पे अपनी दाढ़ी से उसने झाड़ू मारा था, और उसके बाद उसके नेत्र उसे वापस मिले थे। औरंगजेब ने उस मंदिर को छुआ तक नहीं, सिर्फ अपनी दाढ़ी से वहां पर झाड़ू मारा, और उसके बाद जब उसके नेत्र वापस आ गए तो वो इतना कृतज्ञ हुआ कि उसके पास एक बहुत अमूल्य हीरा था, और उस हीरे को उसने श्रीनाथ जी को भेंट में देकर वहां से उल्टे पांव अपनी सेना को लेकर वापस आ गया। ये सुदर्शन चक्र की कृपा है, और ये सुदर्शन चक्र का खास महत्व है। और वो जो हीरा है आज भी आप देखेंगे श्रीनाथ जी की ठोड़ी में यहाँ पर चमकता हुआ, एकदम दीप्यमान, बहुत सुंदर। आप अंधेरे में भी जब आप जाओगे वहां पर तो उनका हीरा इतना सुंदर बड़ा सा चकमक करता है उनके गर्भगृह के अंदर। सुदर्शन चक्र की कथा, जो 4 सिंह है, 4 लायंस, 4 सिंह जो बने हुए हैं, जो 4 सिंह हैं, दे आर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। दे आर द 4 बेसिक टेनेट्स ऑफ रिलीजन जो वहां पर ऊपर स्थापना किए हुए हैं मंदिर के ऊपर। एक कलश है, सप्त धातु का कलश रखा गया है, जो कि विद्या का प्रतीक है। विद्या हमें केवल गुरु के माध्यम से मिलती है। तो कोई ना कोई गुरु को
अपने मन में धारणा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे गुरु का शरण दिलवाइए, गुरु की ओर राह दिखाइए, गुरु से भेंट करवाइए। तो वो जो सप्त कलश है, सप्त धातु का जो कलश है, वो विद्या का प्रतीक है। और 7 ध्वजाएं हैं वहां पर जो फहराई जाती है, 7 कलर्स, 7 फ्लैग्स ऑफ 7 कलर्स। एक है डार्क ब्लू, मेघ श्याम, जो कि श्रीनाथ जी का भाव है, डार्क ब्लू कलर, कलर ऑफ अ रेन क्लाउड। दूसरा है येलो, पीतांबर, जो कि स्वामिनी जी का भाव है, शी इज गोल्डन कलर्ड, तो वो उनका रंग है। तो एक मेघ श्याम, एक पीतांबर स्वामी जी का रंग है, एक श्याम रंग है, अगेन इट्स अ ब्लू कलर, जो कि यमुना महारानी का भाव है, उनका कलर है। एक है श्वेत, व्हाइट कलर, जो चंद्रावली सखी का भाव है, स्पेशल। एक हरे रंग की है ध्वजा, जो ललिता सखी के भाव में हरे रंग की ध्वजा लगाई जाती है। गोपियों के रंग की ध्वजा कौन सी कलर की है? गुलाबी रंग की ध्वजा गोपियों के रंग की एक वहां पर फहराई जाती है। और एक है जामुनी रंग की, पर्पल कलर की ध्वजा जो है, वो गिरिराज जी के नाम की ध्वजा वहां पर फैलाई जाती है। तो स्वरूप जो है श्रीनाथ जी का, टू एंड इट ऑल, लेट मी जस्ट कंप्लीट नाउ फटाफट। श्रीनाथ जी का स्वरूप जो है, उनके सारा जो शरीर है, वो एक एक अंग भागवतम के अलग अलग खंडों को, स्कंधों को, नॉट खंड, खंड तो गर्ग संहिता में आते हैं, भागवतम के अलग अलग स्कंधों का प्रतीक है। श्रीनाथ जी के जो चरण है, या कृष्ण भगवान जी के जो चरण है, दोनों चरण अरविंद कमल, वो अधिकार लीला कहलाते हैं। वो पहला और द्वितीय स्कंद जो है भागवतम का, वो उसका पैरेलल है, एक्चुअली प्रतीक है। थर्ड और फोर्थ, तीसरा और जो चौथा स्कंद है भागवतम का, वो सर्ग और विसर्ग लीला, उनकी दोनों भुजाओं का स्वरूप है। पांचवा और छठा जो स्कंद है, वो स्थान और पोषण लीला कहलाता है, जो कि श्रीनाथ जी की जंघा का प्रतीक है। सातवां जो स्कंद है, उटी लीला, वो उनके राइट हैंड जो उन्होंने कमर पे रखा हुआ है, वो जो राइट हैंड है, वो इट इज इक्विवेलेंट टू द 7th कैंटो ऑफ द भागवतम। उनकी जो छाती है श्रीनाथ जी बाबा की, वो मनवंतर और ईशानु कथा कहलाया गया है, दैट इज द 8th एंड द 9th कैंटो। जो उनका हृदय है, श्रीनाथ जी का हृदय, वो निरोध लीला, यानी कि आश्रय, एक्चुअली सरेंडर, दैट इज द 10th कैंटो ऑफ द भागवतम। पूरी कृष्ण कथा है उसके अंदर। श्रीनाथ जी बाबा का जो शरीर है, वो मुक्ति लीला है, वो 11वां स्कंद है। और श्रीनाथ जी बाबा की जो बाई भुजा है, लेफ्ट, वो अगेन दैट इज आश्रय लीला, 12th कैंटो। ये पुष्टि मार्ग का व्याख्या है और विवरण है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य लीला बहुत ही सुंदर है, एकदम यूनिक है। पहले ही उसका फोरकास्ट हो चुका था, मतलब हम जैसे कोई जाते हैं, पहले ही गर्ग मुनि ने कहा है कि उनका प्रकट होने वाले हैं। और फिर भी स्वरूप लीला का भाव भले ही बहुत बड़ा हो, स्वरूप सेवा बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी क्या है? नाम सेवा, जो आप और हम घर पर बैठे हुए कर सकते हैं। स्वरूप सेवा आज हो सकती है, शायद बुढ़ापे में उस प्रकार ना हो पाए, लेकिन बुढ़ापे में नाम सेवा जरूर हो सकती है। और ये भी हमेशा याद रखिए कि आज आपको अगर लगता है कि आज मैं नाम सेवा कर सकता हूँ, मैं नाम जप कर सकता हूँ, प्रभु को याद कर सकता हूँ, परंतु अगर कल मैं बूढ़ा हो गया और मैं दर्द में करहा रहा हूँ, या मैं बीमारी में पड़ा, अस्पताल में बहुत बुरी तरह से दर्द में बिलख रहा हूँ, तब मैं कैसे प्रभु को याद करना? तब चिंता मत करना। आपने इतने समय प्रभु को याद किया है, उस समय प्रभु अवश्य आपको याद करके आपकी उंगली पकड़ने आएंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। गिरिराज धरण की जय हो, श्रीनाथ जी बाबा की जय हो, और आप सबको कल के गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा एंड थैंक यू वेरी मच।